चलो बोंदिता, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुम करके बताओ। हाँ करो करो। हेलो हेलो करो करो। क्या हुआ बोंदिता, क्यों नहीं कर पा रही हो? ना आसान तो है। आसान आपके लिए आसान। बोंदिता पतलून पहनी है ना आपने, साड़ी पहनकर कीजिए, तब जानेंगे कि साड़ी कैसे उलझती है बार बार। बात तो सही कह रही हो, साड़ी में मुश्किल हो रहा होगा। चले माँ के पास। हर बात पर माँ के पास जाना जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि वही है जो हर परेशानी दूर कर सकती है। नहीं, माँ के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है बोंदिता। हमेशा परेशानियों का हल अपने आसपास ही होता है, बस उसे ढूंढने की आवश्यकता होती है। आप कहाँ जा रहे हैं? आप तुम्हारी परेशानी का हल ढूंढने। जाने अब क्या समाधान लेकर आएंगे राक्षस बाबू। तेरा क्या होगा रे बोंदिता, इनका तो समाधान भी समस्या से कम नहीं। बोंदिता, पीशी, इसने फिर से बिस्तर गीला कर दिया। मैं बिस्तर बदल देती। यहाँ तो आप कर रही है, कल जब ससुराल चली जाएगी तब उसके ये गीले पोतरे कौन साफ करेगा? ससुराल में भी तो बिस्तर गीला कर देती होगी बोंदिता। जाने वहाँ कैसे संभाल रही होगी बोंदिता अपने आप को। कौन होगा वहाँ जो माँ बनकर उसे सहारा दे रहा होगा, उसके गीले बिस्तर धोता होगा, आंसू पोंछता होगा उसके। क्या हो गया दीदी, नींद उड़ गई है ना? या ये सोच रही हो कि ये जमाई बाबू बड़ा दिल करके आम के बगीचे तो दे गए? क्या विलायती बाबू का दिल सच में इतना बड़ा है कि आपकी बेटी के बिस्तर गीले करने की बीमारी भी सह ले? कितनी उसे अशुद्ध बोल के। ऐसा मत कहिए, हीरा है हमारे जमाई बाबू, पढ़े लिखे हैं, हमारे जैसे छोटी सोच होगी उनकी। जमाई बाबू तो हीरा है ही, लेकिन बोंदिता वो तो लोहे का टुकड़ा है ना। और हीरा सोने के हार में ही जरा अच्छा लगता है या काजल की कोठरी में पड़ा हुआ? और कितना ही खालिस हीरा क्यों ना हो जमाई बाबू, एक पढ़ा लिखा इंसान क्या बर्दाश्त कर सकता है ऐसी गंदगी? एक पल में भागना जाएगा ऐसी गंदगी से दूर। काश आपने लाड प्यार देके सर पे बैठाने की बजाय खुद सिखा देती कि कैसे घर संभालते हैं, तो अच्छा ना होता दीदी? आपको लगता है बोंदिता के बिस्तर गीला करने की आदत उसके लाड़ प्यार की वजह से है? नहीं, जरूर कोई बात है। नहीं तो बड़ी होने के बाद सालों से कभी ऐसा किया है मेरी बोंदिता ने? पिछले 6 महीने से तो कर रही है। काश कि मैं जान पाती कि ऐसा क्या हुआ है मेरी बोंदिता के साथ कि अब अचानक से पिछले 6 महीनों से वो नींद में बिस्तर गीला करने लगी है। देखिए दीदी, ये सब बहाने देके अगर आपको अपना दिल बहलाना है ना तो बहला लीजिए। ये सब बहाने क्या बोंदिता के ससुराल में चलेंगे? नहीं ना, उनके लिए तो बोंदिता एक बहू की जगह समस्या ना बन जाएगी। और आपको तो पता है कि ससुराल वाले समस्या अपने सर नहीं रखते, निकाल के फेंक देते हैं। इतना तो समझती है ना? मिल गया तुम्हारी परेशानी का हल बोंदिता। अब जाओ और इसे पहन कर आओ। ये तो बट्टू के कपड़े हैं ना, लड़के के कपड़े पहन सकती हूँ क्या मैं? जानते हैं ना लड़की हूँ मैं। नहीं पहन सकती? क्यों नहीं? इस पे लिखा है क्या ये लड़की के कपड़े हैं या लड़कों के कपड़े हैं? लिखा है कि नहीं ये नहीं जानती मैं, और इतना जानती हूँ लड़कियाँ लड़कों के कपड़े नहीं पहनती। चुप रहो बोंदिता, जानता हूँ ये सारे बहाने हैं तुम्हारे योग ना करने के। अब जिद मत करो, इसे पहन कर आओ जल्दी। लाज नहीं आती आपको? एक लड़के के कपड़े पहनने को कह रहे एक लड़की को? लोग देखेंगे तो हंसेंगे नहीं, और अगर डांटा किसी ने तो मैं नहीं पहनूंगी ये लड़कों के कपड़े। ये क्या लड़का लड़की लगा रखा है बोंदिता? मैंने समझाया है ना तुम्हें, लड़का लड़की एक समान होते हैं, सब एक बराबर होते हैं। आप कहते हैं पर मैं मानूं कैसे? तो क्या करूं जिससे मानोगी तुम बोंदिता? बोंदिता
है ये? मैं पहनूंगी लड़के वाले कपड़े अगर आप ये साड़ी पहनेंगे। ऐसा किया तो मान जाऊंगी मैं कि लड़के और लड़कियों के कपड़ों में कोई भेद नहीं। बोलिए, पहनेंगे आप? ठीक है, अगर तुम ऐसे ही समझ सकती हो ना तो तुम्हें ऐसे ही समझाऊंगा। लाओ साड़ी, पकड़ो इसे। जरा घूमो बोंदिता। हो गई तुम्हारी जिद पूरी बोंदिता? अब तुम उसे पहनोगी तुरंत। जाओ जाओ बोंदिता। वाह 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 वाह, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से मन प्रसन्न हो गया। क्या हुआ बड़े मालिक? अरे इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी बिहारी। एकादशी महापूजा की तैयारी देखने के लिए काशी से स्वयं पंडित राम प्रसाद जी आ रहे हैं अपने शिष्यों के साथ हमारे यहाँ। उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कोयली को बोलो कि कुछ शुद्ध और सात्विक भोजन बनाए। जमीन चमका दो पूरे घर की, कहीं कहीं कुछ गंदगी नहीं रहनी चाहिए। जमीन को तो हम कांच की तरह चमका देंगे, चमचमाचम। पर बड़े मालिक, अगर पंडित महाराज जी को बहुरानी की समस्या पता चल गया तो? कैसे पता चल जाएगी? बहू की समस्या दिन में होती है या रात में? रात में। और महापंडित जी कब आने वाले हैं? दिन में। तो कैसे पता चल जाएगी? तुम इन सब बातों पे ध्यान मत दो, तो बस महापंडितों के सम्मान में कोई कमी ना आए उस पर ध्यान दो। इतनी खुशबू फैला दो कि बहू की समस्या का अंश भी ना बचे इस घर की हवा में। आहा, परफेक्ट। अब आराम से योग कर पाओगी, है ना? फिरिश्ता बाबू नहीं, राक्षस बाबू है मेरे पति बाबू। कुछ कहा तुमने बोंदिता? चलो वृक्षासन करना है अभी। जैसे मैंने किया था वैसे ही करोगी तुम। पैर ऊपर लो ऐसे, संभाल के संभाल के। अब मेरी बात सुनो, गहरी सांस लो। वेरी नाइस। अब शांत मन से पैर धीरे से ऊपर लो। आहा, और नमस्ते करो ऐसे। खूब भालो, शाबाश। अच्छा किया तो इनाम में रसगुल्ला मिलेगा। इतना भी अच्छा नहीं किया बोंदिता। फिर से करो ऐसे, हाथ ऊपर करके और नमस्ते करके। सामने देखना है। रसगुल्ले के दुश्मन राक्षस बाबू। कुछ कहा तुमने फिर से? नहीं ना? हाँ, तो अब हाथ ऐसे ऊपर लो। बोंदिता, अपनी आदत सुधारनी है या नहीं? इतना चुभ रहा है ये काका ससुर जी का टोटका, पर बता भी तो नहीं सकती पति बाबू को। चलो अब हम दूसरा आसन सीखेंगे। दूसरा आसन बाद में नहीं सीख सकते। फिरिश्ता बाबू, वो चूड़ी टूट गई ना मेरी।
तो चूड़ियाँ पहनने जाना है मुझे चूड़ी वाले के पास। ये वक्त है ये सब सोचने का बोंदिता। और चूड़ी क्यों पहननी है तुम्हें? सब लड़कियाँ पहनती हैं। कुछ नया है क्या इसमें? कभी देखा नहीं आपने? औरतों की कितनी भीड़ होती है चूड़ी वाली दुकान के पास। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ रंग बिरंगी ले लो, ये आवाज सुनते ही घरों से भागी आ जाती हैं औरतें। अनिरुद्ध बाबू। सौरभ, ये लड़कों के कपड़े क्यों पहन रखी हैं छोटी मालकिन? जरूर नौकर मालिक के बाद लड़के लड़की के बीच भेद मिटाने का कोई नया मकसद होगा अनिरुद्ध बाबू का। क्षमा कीजिए, लगता है मैं गलत समय पर आ गया। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल गलत समय पे नहीं आए हो। कहो क्या कहने आए हो? बोंदिता तुम छुप क्यों रही हो? अपना योगासन जारी रखो। लेकिन ये जमाई बाबू। कौन? सौरभ? अरे वो तो अपना है, पराया थोड़ी ना। इससे छिपने की क्या जरूरत है? कहो सौरभ। जी वो आप ही ने बुलाया था। गांव में सार्वजनिक शौचालय के लिए गांव की औरतों से बात करनी है। अब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। आपको लगता है गांव की कोई भी औरत इसके लिए हामी भरेगी? बोंदिता तुम क्या कह रही थी? मैंने कहा था कि अब नहीं करना मुझे। वो नहीं बोंदिता, उससे पहले तुमने क्या कहा था? हाँ, ये लड़कों वाले कपड़े नहीं पहनने मुझे, बट्टुक वाले। बोंदिता उसके बाद क्या कहा था तुमने? हाँ, वो तो चूड़ी वाले के बारे में कहा था। हाँ। आप नहीं चाहते हो तो नहीं लूंगी चूड़ियाँ। नहीं नहीं, इतना बढ़िया सुझाव दिया है तुमने बोंदिता। मैं खुद जाकर तुम्हारे लाऊंगा चूड़ियाँ। सुना सौरभ, हम गांव के चूड़ियों वाले के पास जाएंगे। वहां गांव की बहुत सारी औरतें आती हैं। वहां जाकर उनसे मिलकर मैं समझाऊंगा उन्हें कि कितनी जरूरत है इसकी। चलो। छूट गई बोंदिता। बोंदिता योग जारी रखना, ठीक है?